रही हूँ आपको खजूरी ग्राम सभा में, जहाँ पर हमारे साथ यहाँ के प्रधान शुएब अहमद जी हैं। शुएब जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। शुएब जी, ये बताइएगा कि आपका जो कार्यकाल है वो कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है। कैसी कैसी समस्याएं आई और उसका समाधान आपने कैसे किया? समस्या मैम, जो गांव की जो कमियां थी वो ब्लॉक पे पहुंचे और वहां पे अपनी समस्याएं रखी, तो जो कि वहां से काम अपना पूरा हो गया और गांव की जो समस्याएं थी वो खत्म हो गई और काम बहुत सही चल रहा है। बस ये है कि थोड़ी सी समस्या ये है कि गांव में एक जो है वो जल निगम वाले जो है वो खोद गए हैं रोड खड़ंजा साहब, जो 12 से 1500 मीटर लगभग 1500 मीटर है, तो जो कि मतलब जो है उसमें कई बार सही कराया गया लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो सही नहीं हो पा रहा है। तो इस संबंध में जो है हम मतलब माननीय मंत्री जी सतीश चंद्र शर्मा जी से भी मिले, पब्लिक भी गई थी, तो वहाँ पे जो है ये रोड बनवाने के लिए अपना मांग रखे थे जी। तो उन्होंने कहा कि हाँ हो जाएगा, लेकिन लगभग 1 साल हो गए। मतलब आश्वासन तो आपको मिल गया, तो उस पर कार्य नहीं हुआ? जी नहीं। तो उसके बाद भी जो है हम लोग यहाँ डीएम साहब के जो शनिवार को जो है होता है, तो उसमें हम डीएम साहब से भी मिले, जनता भी गई थी, तो वहाँ भी जो है यही शासन प्रशासन को बोला गया। लेकिन अब मैम जो आज तक की 1.5 साल से हम लोग दौड़ रहे हैं, तो आज तक की जब उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही तो हम क्या जाने कि कौन क्या कह रहा है। जब जाते हैं तो बस वही आश्वासन मिलता है। और दूसरी चीज हमारे यहाँ की बहुत बड़ी ये समस्या है कि जैसे मान लीजिए अभी तक तो मान लीजिए बारिश नहीं हुई है, तो अभी तो मान लीजिए कि कोई दिक्कत नहीं है, मान लीजिए थोड़ा बहुत दिक्कतें होती है लेकिन लोग हट बच के निकल जाते हैं। लेकिन जब बारिश का मौसम आता है तो मैम यहाँ की ये इतनी जटिल समस्या है कि लोग महिलाएं जो है एम्बुलेंस से बुलाती है तो हमारे यहाँ एम्बुलेंस आने के लिए तैयार नहीं होती है। यहाँ पे मान लीजिए कि कम से कम 1 किलोमीटर दूरी पे एम्बुलेंस खड़ी होती है, वहाँ से आदमी चारपाई पे लेके आया, कैसे लेके आया, ये मतलब गर्भवती महिलाओं को? जी, गर्भवती महिलाओं को। और बारिश में जो बच्चे मान लीजिए अभी स्कूल स्टार्ट होगा, जैसे मान लीजिए पानी भरा हुआ है, जल भरा हो जाता है, तो बच्चे वही उसी में गिर जाते हैं, लथड़ जाते हैं, लौट आते हैं, स्कूल नहीं जा पाते हैं। और कई हादसा तो ऐसे हुए जो बाइक लेके लोग निकलते हैं तो डिस्बैलेंस से बिगड़ जाता है, तो खेतों में अगल बगल खेत में तार लगे होते हैं और खड़ंजा काफी सकरा है, लगभग 2.5 मीटर होगा, 2.5 से 3 मीटर होगा। तो कुल मिला के उसमें जो लोग फिसल जाते हैं तो बहुत से लोग तो तार में कट भी गए हैं। हमारे यहाँ मवईपुर ग्राम पंचायत खजूरी है, लेकिन मजरे मवईपुर मतलब छोटा मोटा पुरवा है, तो उसमें जो है लोग शादी करने के लिए आते नहीं, तैयार नहीं होते। ये स्थिति है यहाँ की। और कई बार हम लोग के पैर के तली जो घिस गई, लेकिन आज तक इस पर कोई कार्य नहीं हुआ। हम लोग जो है डीएम साहब की वहाँ जो है तहसील डीओ साहब भी कई बार गए, पब्लिक को लेके गए, लेकिन जब जाते हैं तो वही होता है ना कि तारीख वही आश्वासन मिलता है, बाकी कुछ कार्य नहीं होता मैम। कुछ कार्य नहीं हो रहा है, कुछ नहीं। वजह से तो आप बहुत परेशान होंगे। परेशान नहीं, अब समझ लीजिए जनता की जो समस्या जब आदमी कहने लगते हैं तो हम मैम क्या कर सकते हैं। हमारी छोटी मोटी हैसियत, ग्राम पंचायत में उतना पैसा एक सीमित आता है जो कि 1200-1500 मीटर की रोड हमारे बनवाने की क्षमता नहीं है मैम। 150 मीटर की हो तो हम बनवा दें, तो जो कि और हमारे यहाँ जैसे मान लीजिए कि छोटे छोटे पुरवा है, तो उसमें जो है मैम बारात घर नहीं है, अंत्येष्टि स्थल नहीं है। अच्छा, बारात घर भी नहीं है? बारात घर भी नहीं है। ओडीएफ आपका गाँव हुआ या नहीं? ओडीएफ हाँ, SLW के तहत पैसा आया है रिक्शा खरीदने के लिए और जो है हुआ है, हाँ वो हुआ। लेकिन हमारे यहाँ एक प्राचीन काल का मतलब आज से मान लीजिए लगभग 100-150 साल पुराना हमारे यहाँ पक्का तालाब है। अच्छा। तो वो जो है हम पिछली बार जो अमृत सरोवर तालाब बन रहे थे तो उसमें जो है हम उसका जिक्र किए, लेकिन उसका रकबा जो है कम था, 1.5 से 2.5 बीघा मतलब कच्चे। तो उसमें हम सोचे कि लाओ इसको हम करवा दें, लेकिन वो हो नहीं पाया। और मैम इसके लिए जो है हम कई बार ब्लॉक में भी बात किए। हमारे यहाँ वो अभी पक्का तालाब है, चाहे तो आपको हम दिखा दे सकते हैं। तो मैम विशाल मंदिर भी बनी हुई है, पक्का तालाब बना हुआ है, जो कि मतलब ऐसे बंजर की तरह पड़ा है। तो उसके लिए हम कई बार आवाज़ उठाए, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हो, क्योंकि हम लोग एक सीमित मतलब वो है व्यवस्था, मतलब पैसा आता तो लिमिटेड, अनलिमिटेड तो है नहीं। एक सीमा है, उसी पे बजट आती है, उसमें आपको काम करना है। जी मैम, साल का मान लीजिए 8 से 10 लाख रुपया बजट है, तो उसमें जैसे मान लीजिए पंचायत सहायक है, केयर टेकर है, प्रधान का मानदेय, ये 3 निकल जाते हैं।
तो कुल मिला के उसमें 2-4 लाख में होता है, तो उसमें नाली वगैरह बनवाना होता है। तो मैम इतना बजट नहीं आता है, लेकिन पक्का ताला ये समझ लीजिए हमारे यहाँ राजा लोगों के बनवाया हुआ है। अब तो मान लीजिए कि ग्राम पंचायत में है, मतलब अब उसमें मलकियाना हक जो है ग्राम पंचायत का है। अच्छा, तो उसमें जो अगर मान लीजिए कि अगर उसका कहीं से अगर बजट बन जाए या कैसे भी उसकी कुछ सुनवाई अगर हो जाए तो समझ लीजिए बहुत अति सुंदर है। पीसीएस वगैरह भी है आपके गाँव में? हाँ है वो सॉरी, हाँ पीएससी हाँ है, लेकिन पीएससी की तो बहुत ज़्यादा व्यवस्था है। आपको चलो दिखाया उसकी सारी बाउंड्री गिर गई है, कोई डॉक्टर भी नहीं आता है, वहाँ कोई दवाई लेने नहीं जाता है। बस मान लीजिए फॉर्मेलिटी के तौर पे एक लोग आते हैं डॉक्टर साहब, अपना वहाँ बैठते हैं। इसकी शिकायत आप लोगों ने ब्लॉक वगैरह में की? ब्लॉक भी किए और जिले पे भी हुई, पेपर मीडिया बाजी, दैनिक जागरण और अमर उजाला इसमें भी कई बार प्रकाशित हुआ, लेकिन आज तक कोई सुनवाई मैम होती ही नहीं है। मतलब ये जो है सुनवाई क्या अभी नहीं हो रही है या कभी भी नहीं होती थी? क्योंकि पहले भी प्रधान थे, आपके पिताजी भी रहे हैं। नहीं, देखिए ऐसा है कि 2 पंचवर्षीय माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, तो वहाँ सरकार की तो स्कीम है कि सारे गांव की दशा और दिशा दुरुस्त की जाए, जो भी व्यवस्था है वो अच्छी रहे। लेकिन ये जो प्रसार मतलब लोग अधिकारी लोग हैं, ये इस पर ध्यान नहीं देते हैं, कि करना नहीं चाहते हैं। और बाकी सरकार तो अच्छी है, सरकार में कोई कमी नहीं। आप योगी जी से संतुष्ट हैं? जी संतुष्ट हैं। जो कार्य हम लोगों के चश्मन पड़ता था मैम, और बहुत से लोग ऐसे थे कि जो मतलब उसमें रोड़ा बन जाते थे, और आज की डेट में अगर हम मान लीजिए टिकट चक्रा अगर नपवा देते हैं रास्ता, और अगर तहसील स्तर पे अगर हम जाके अगर एक बार एप्लीकेशन देते हैं, तो हमारे साथ शासन प्रशासन सारा आगे खड़ा होकर सारे कार्य करवाते हैं। तो पिछली सरकारों में ऐसा नहीं था कि उनका फोन आ जाता था, मतलब जो पूर्व में जो अखिलेश यादव भूतपूर्व है सपा के, तो उन लोगों की सरकार में जो है फोन आता था तो मतलब जो है अधिकारी लोग रोक देते थे। लेकिन जब से माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो है बहुत इनसे हम बहुत संतुष्ट हैं। लोग तो कह रहे थे पर मुस्लिम संतुष्ट नहीं है। नहीं, मुस्लिम संतुष्ट है। लोग यहाँ के ग्राउंड पे जो कार्यकर्ता कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वहाँ रिपोर्ट गलत देते हैं। अच्छा, वरना हम लोग उनसे बिल्कुल संतुष्ट है, हमारे गांव की जनता संतुष्ट है। और हमारे यहाँ अब हम क्या बताएं, हमारे यहाँ चुनाव अभी विधानसभा लोकसभा आता है, तो हमारे यहाँ मुस्लिम वोट है, तो वो लोग वोटिंग करते हैं, बीजेपी को वोट देते हैं। जी महिलाएं बढ़ चढ़ के वोट देती हैं, पुरुष भी देते हैं, और सब लोग वोट देते हैं। ऐसी बात नहीं है, ये सिर्फ भ्रम फैलाया जा रहा है। अच्छा, बस ये अफवाह है। जी ये अफवाह है मैम। और गाँव में कोई ऐसी समस्या? शौचालय कितने आए थे? शौचालय 50 है। आवास 50 जी। और गाँव में ऐसे बहुत सारे कार्य आपने करवा दिए हैं विकास के? हाँ, कार्य करवाए हैं। और दूसरी चीज जो है अभी लिस्ट बनवाई गई है ना, ये जो सर्वे हुआ है, आवास का सर्वे जो लिस्ट बनी है, तो उसमें निरंतर कार्य चल रहा है, और भविष्य में जो है या हो सकता है इस प्रधानी में या नेक्स्ट प्रधानी में सरकार की योजना है, मतलब कंप्लीट हो जाएगी तो आवास आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। जी मैम। ये थे हमारे साथ प्रधान जी, और इनका कहना है कि उन्होंने काफी कार्य करवाए हैं, इनके पिताजी भी प्रधान हैं, तो इनको एक तरीके से कहा जा सकता है कि पहले से ही पता रहा है कि काम को कैसे करना है, क्योंकि अनुभव जो होता है वो घर से ही आता है। और इनके पिताजी ने इन्हें बहुत अच्छा अनुभव भी दिया होगा। और जिस तरीके से इन्होंने विकास के कार्य करवाए हैं, युवा है तो विचार भी थोड़े अलग ही है, पर देखना तो है कि आने वाले टाइम में भी क्या जनता इन्हें चुन के वापस लाती है और अपना प्रधान बनाती है या नहीं। प्रधान जी, आप क्या चाह रहे हैं? ये हम चाह रहे हैं कि मतलब मैम इसका अगर वो पर्यटन विभाग से अगर मान लीजिए मंत्री जी अगर कुछ करवा दें, तो मतलब जो है तालाब की मरम्मत हो जाए, और दूसरा गांव वालों के नहाने का ये व्यवस्था हो जाए। और बहुत ये हमारे यहाँ की धरोहर 100 साल पुराना है। 100 साल पुराना है? किसी राजा का है क्या? जी मैम, राजा का था। अच्छा। लेकिन आज के टाइम पे ग्राम पंचायत की धरोहर है। अच्छा, ग्राम पंचायत। जी।